हेलो हेलो, माय नेम इज़ अंकित शर्मा। आज की क्लास एक हम कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, बड़ा लाचार सा, परेशान सा। ठीक है, कुछ करने को है नहीं, ना जॉब मिल रही ना कुछ। ठीक है, घर से ताने मिल रहे, हर जगह से ताने मिल रहे कि कर ले, कुछ कर ले। कोई कह रहा है दुकान पे बैठ जा, कोई बोल रहा है कि मजदूरी कर ले, है ना। तो फिर अचानक से एक बार JKSSB वैकेंसी निकालती है, JKP की वैकेंसी आ जाती है। ठीक है। वो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ता है और पेपर क्लियर कर जाता है। उसके बाद क्या, जॉब मिल गई। ठीक है। और आराम से उसने अपना घर बनाया, माँ बाप खुश थे, सब लोग खुश थे। उसके बाद कहानी अच्छी लगी। बात यह है कि इस कहानी की खासियत एक ही है, ये कहानी किसी की भी हो जाती है। कोई भी इंसान चाहे उसकी कहानी हो जाएगी, बस मांगती एक ही चीज़ है कि थोड़ी सी मेहनत कर ले भाई। ठीक है। हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं JKP के लिए। ठीक है। ये सिर्फ JKP के लिए नहीं होगा, ये होगा हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें साइंस पूछी जा सकती है, या फिर मान लो कि GS पूछी जा सकती है। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हमने क्लासेस कर ली हैं बायो की, बायो को ही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, बायो को ही कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि फॉरेस्टर का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी काम आएगी। ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर ली थी, एनिमल टिश्यू तक हमने कर लिया। अब थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लें। ठीक है जी, हमारा नया चैप्टर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। ब्रेन, ब्रेन काम क्या करता है? ब्रेन मतलब दिमाग। काम क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट मतलब साथ मिलके काम करने के लिए बोलेगा बॉडी को कि ये वाला ऑर्गन इसके साथ काम करे मिलके, है ना। ऐसे ब्रेन के ऊपर एक ऐसे लेयर होती है, बाद में दिमाग बना के दिखाऊंगा, चलो बना देते हैं। ठीक है। ये ऊपर जो लेयर होगी ब्रेन में, इसको बोला जाता है मैनिंग्स। ठीक है। मैनिंग्स क्या होती है, पेपर में पूछा जाएगा कि मैनिंग्स क्या होती है, तो हम बता देंगे मैनिंग्स है लेयर ऑफ ब्रेन कॉल्ड मैनिंग्स दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है। ब्रेन को कवर करेगी और क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है। यहीं पर हम देख देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है जी, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन बनाते हैं इधर,
ठीक है जी। मान लो ये कुछ हमारा ब्रेन जैसा है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, ये सामने वाला पार्ट होगा। ये होता है हमारा ऊपर लेयर जो है, इसको बोलेंगे मैनिंग्स। ये पूरी ऊपर तक लेयर है, ठीक है, इसको बोलेंगे मैनिंग्स। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, बीच वाला हिस्सा। ठीक है जी। ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। ये मेन तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। हाइंड ब्रेन जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। बात क्लियर? ठीक है जी। अब हम देखेंगे दिमाग में और क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा स्कल के बारे में देख लेते हैं। स्कल में होती है टोटल नंबर ऑफ बोन्स, वो होती है 22, जिसमें से 14 होती है क्रेनियल और 8 होती है फेशियल। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम फोर ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। फोर ब्रेन, ठीक है जी। काम क्या करता है ये? इसका काम है कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। क्या मतलब? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हाथों से कर रहा हूँ, ठीक है, सर दर्द हो रही है, सर को दबा रहा हूँ, ठीक है, वो सब काम वॉलंटरी है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। और क्या करता है? ये एसोसिएटेड होता है विद हंगर, मेमोरी एंड पेन से। क्या मतलब? मुझे भूख लग रही है, ठीक है, वो कौन बताएगा? वो फोर ब्रेन सिगरेट देगा, मुझे पता चल जाएगा क्या, कि मुझे भूख लगी है। दूसरी बात मेमोरी, मुझे कुछ याद आ रहा है, कभी तो पढ़ा है, पेपर में याद आ रहा है ना, वो भी फोर ब्रेन बताएगा। मुझे दर्द हो रहा है, वो भी फोर ब्रेन ही बताएगा। ठीक है जी। फोर ब्रेन्स के पार्ट्स देख लेते हैं कि होता क्या क्या है फोर ब्रेन में। एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, ये काम आता है मेमोरी के। ठीक है जी, मेमोरी के काम आएगा। इसके साथ कुछ कुछ बीमारियां भी एसोसिएट होती हैं। कौन सी बीमारियां? एसोसिएटेड डिजीज, जैसे कि एक होती है एमनीशिया और एक होती है डिमेंशिया। ठीक है जी। ये एमनीशिया में क्या होता है? ये होती है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। सबसे पहले हम याद रखेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को, और मेमोरी से रिलेटेड यही है। ठीक है। इसमें पार्ट होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम मेन पार्ट है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर कोई बीमारी हो जाए जिसमें याद भूलना स्टार्ट हो जाए चीज़ें, ठीक है, एमनीशिया हो जाए या डिमेंशिया हो जाए, तो मतलब क्या? लॉस ऑफ मेमोरी है, मतलब सेरिब्रम में दिक्कत आ गई है। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि एमनीशिया इज रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हम बता देंगे फोर ब्रेन, या फिर सेरिब्रम ऑप्शन में दिया होगा तो सेरिब्रम लगा देंगे। ठीक है जी। एक और चीज़ होती है डिमेंशिया। ये क्या होती है? लॉस ऑफ मेमोरी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग डे टू डे फंक्शन।
ठीक है सर, हमने पढ़ लिया एमनीशिया और डिमेंशिया के बारे में। एक और चीज़ होती है, वो होती है अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज। इसमें भी सेम ही होता है, क्या लॉस ऑफ मेमोरी होगी, बंदे को अपने बेटे तक का नाम भी भूल जाएगा, अपने पेरेंट्स का नाम भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाता है बंदा। ठीक है, जब अल्जाइमर्स होता है किसी को। ठीक है जी, सेरिब्रम के बारे में हमने देख लिया। एक और चीज़ होती है, इसमें होता है थैलेमस। ठीक है जी, जैसे सेरिब्रम ने क्या किया, मेमोरी को पकड़ के रखा था। थैलेमस क्या करता है, पेन एंड सेंसेशन के बारे में बताता है। पेन एंड सेंसेशन, कहीं पे लगी है, चोट लगी है तो बताएगा थैलेमस। किसी ने छुआ तो सेंसेशन। ठीक है, जीभ जल गई, सेंसेशन, है ना, वो होती है थैलेमस। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या करेगा, ये करता है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीट। क्या मतलब क्या, अगर किसी को भूख लगी है तो बताएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पेपर में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो हम बता देंगे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, भूख लगी है, ठंड लगी है, शीत लगा है, ठीक है, बुखार चढ़ा है, ये सब कुछ बताएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है जी, इसके देख लेते हैं फंक्शंस, मिड ब्रेन क्या करता है। ये करता है, जैसे हमने फोर ब्रेन में देखा कि वॉलंटरी फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन। क्या मतलब वॉलंटरी फंक्शंस का, मतलब ये कि भूख लगी है, ठीक है, और क्या था, हंगर, मेमोरी एंड पेन। ठीक है, ये सब कौन 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 कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है अनवॉलंटरी फंक्शंस। ठीक है, किसी चीज़ को आप देख रहे हो, क्या आपने सोचा था कि ये चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आपको सुनाई देती है, क्या आपने सोचा था कि हम ये चीज़ सुनेंगे अभी, है ना, तो ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। ये हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती ये चीज़ें। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी actions such as change in pupil size and reflex movements, vision और hearing। ठीक है जी, क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि प्यूपिल साइज का चेंज होना, प्यूपिल साइज मतलब क्या, जो आंख में होता है काला काला सा, उसको बोला जाता है प्यूपिल। ठीक है, जैसे लाइट में जाएंगे या लाइट से बाहर आएंगे, अंधेरे में जाएंगे, तो प्यूपिल का साइज चेंज होता है, बड़ा या छोटा होता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स का क्या मतलब ये कि विजन एंड हियरिंग मान के चलो। ठीक है जी, कि विजन एंड हियरिंग को मान के चल लो कि हम देखते कोई चीज़ खुद से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं देखते हैं, दिख जाती है बस। ठीक है, कोई चीज़ सुनते नहीं है, दूर कहीं कुछ बज रहा है, हमें सुनाई दे जाता है। ठीक है, वो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ठीक है, और तीसरा पार्ट आ गया हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, इसमें इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस में देखेंगे पहले। ठीक है, इसका एक पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है,
ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस। क्या मतलब, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके दिमाग में चोट लगी है, अब वो खड़ा नहीं हो सकता सीधे से, ठीक है, गिर जाता है वो अचानक से, ठीक है, उसका बैलेंस नहीं बचा है, वो चल नहीं पा रहा है। तो दिक्कत किस में है, हाइंड ब्रेन में लगी है, दिमाग का पिछला हिस्सा, ठीक है, उसमें लग गई है सेरिबेलम में। तो अब क्या हुआ है, वो चल नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपना पोस्चर, सीधा नहीं चल पा रहा और बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने आप को, ठीक है। दूसरा आता है पोन्स। पोन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। ये जो हिस्सा है ये है पोन्स, ठीक है, ये कंट्रोल करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। ये जो हिस्सा है रेड वाला, ये है सेरिबेलम, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और हिस्सा होता है हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है जी। ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है एएनएस को, ठीक है जी। एएनएस का क्या मतलब, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या मतलब कि हम सांस ले रहे हैं, क्या हमने सोचा था कि हम अभी सांस ले रहे हैं, सोच सोच के ले रहे हैं, नहीं, सोच के नहीं ले रहे। हमारा दिल धड़क रहा है, क्या हम ये सोच रहे हैं कि मेरा दिल धड़के अभी, क्या आप कमांड कर रहे हो दिल को, नहीं, अपने आप चल रहा है दिल, है ना, धड़कन अपने आप चल रही है। तो क्या मतलब, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ब्रेन खत्म होता है। एक और वीडियो आएगी आज ही, ठीक है, उसमें हम करेंगे न्यूरॉन की एनाटॉमी, ठीक है जी। चलो फाइन, ऐड करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।